भारत देश कई विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यता वाला देश है। यहाँ पर कई खूबसूरत जगह हैं जिन्हें देखने के लिए बाहर से पर्यटक आते हैं। लेकिन इन जगहों में कुछ ऐसी भी जगह है जो आपके मन में डर पैदा कर देती है। ऐसा डर जो भुलाए नहीं भूलता और ऐसा डर जो आपके हमेशा के लिए जहन में रह जाता है। भारत में भी कई ऐसी जगह है जिन्हें लेकर कई डरावनी और भूतिया कहानियां सामने आती है, जिस कारण यहाँ पर रात को जाना बैन कर दिया गया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 10 भूतिया जगहों के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। नंबर 10, दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट इलाके को भी भूतिया माना जाता है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर रात के करीब 3 बजे सफेद कपड़े पहनी एक लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती रहती है। जो लोग इसे लिफ्ट देते हुए उसके बाद कभी वापस नहीं लौट कर आते हैं। तो वहीं जो गाड़ी नहीं रोकते या लिफ्ट देने से मना कर देते, यह लड़की उनकी गाड़ी की बराबरी से दौड़ते हुए दिखती है। वहाँ के स्थानीय लोगों में से कई लोगों ने इस घटना को अपनी आंखों से होते हुए देखा है। नंबर 9, मालचा महल दिल्ली। मालचा महल दिल्ली की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। बताया जाता है कि इसका इतिहास करीब 700 साल पुराना है। इस किले को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। कुछ समय बाद यहाँ अवध के नवाब वाजिद अली की परपोती बेगम विलायत महल अपने बेटे साइरस राजा महल और अपनी बेटी सकीना महल के साथ रहने लगी थी। हालांकि कुछ साल पहले ही बेटे साइरस की मौत के बाद सुनसान हो गया था। जंगलों के बीच स्थित यह महल काफी डरावना है। इसके आसपास से निकलने वाले लोगों को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। नंबर 8, टनल नंबर 103। शिमला की कालका रोड पर स्थित टनल नंबर 103 भी भूतिया है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर कई आत्माएं रहती हैं। यहाँ घनघोर अंधेरा रहता है और आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके आसपास ही बात कर रहा है। कई बार लोगों ने यहाँ एक औरत की आत्मा को टहलते हुए भी देखा है। नंबर 7, कुलधारा राजस्थान। राजस्थान के कुलधारा गांव में कोई नहीं रहता। इस गांव को श्रापित गांव भी कहा जाता है। यहाँ बरसों पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग रहते थे। यहाँ के एक मंत्री को गाँव के सरपंच की बेटी भाग गई थी और वह उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, लेकिन गाँव वालों को ये मंजूर नहीं था। जिसके बाद मंत्री ने उनसे 2 गुना लगान वसूल करना शुरू कर दिया। मंत्री के सामने झुकने से बेहतर गाँव वालों ने गाँव को खाली करने का फैसला किया और जाते जाते गांव को श्रापित कर गए। गांव के श्रापित होने के बाद से वहाँ कोई नहीं रह पाता। यदि कोई उस गांव में एक रात भी रहने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाता है। नंबर 6, ताजमहल पैलेस मुंबई। मुंबई का ताजमहल पैलेस अपने भव्य आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वास्तुकार ने इस ताजमहल पैलेस को बनाया था उसने खुद ही आत्महत्या कर लिया था। इसका वजह बताया जाता है कि वास्तुकार जैसा डिजाइन बनाना चाहता था वैसा डिजाइन नहीं बना पा रहा था, इसलिए निराश होकर उसने खुद ही आत्महत्या कर लिया। तब से यहाँ आने वाले कई लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी की परछाई यहाँ पर देखा है। वास्तुकार की आत्मा ताज पैलेस के किसी एक ही हिस्से में नजर आता है। नंबर 5, चर्च ऑफ 3 किंग। गोवा के इस चर्च में भूतों का वास है। यहाँ के स्थानीय लोग भी इस बात को मानते हैं। कहा जाता है कि इस चर्च में कुछ पुर्तगालियों राजाओं का मर्डर हो गया था और बाद में 2 राजाओं ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ही इनकी आत्माएं यहाँ घूमती रहती है। हालांकि ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती है। नंबर 4, डूमस तट गुजरात। गुजरात के सूरत में स्थित डूमस तट देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये जगह भी कई डरावनी कहानियों से भरपूर है। कहा जाता है कि इस तट पर सालों पहले लाशों को जलाया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ कई आत्माएं आज भी भटकती हैं। इस तट पर कई बार लोगों को फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इसके आसपास कोई नहीं होता। इसके अलावा रात में ये तट लोगों को संबोधित कर अपने पास बुलाता है। यहाँ की काली रेत आज भी रहस्य है। नंबर 3, शनिवार वाड़ा किला पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ये किला राज्य का सबसे बड़ा किला है। इस किले की दीवारें रहस्यों से भरी पड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में एक युवा राजकुमार को उसके रिश्तेदारों ने मार के किले के दीवार में दफना दिया था। तब से आज तक उस राजकुमार की आत्मा वहाँ भटकती है। खासकर हर पूर्णिमा की रात को राजकुमार की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने यहाँ आती है। बाकी के दिनों में भी सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का आना वर्जित है। नंबर 2, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब तक लोगों को यहाँ पर होने वाली शूटिंग के बारे में ही पता था। क्या आप जानते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी भी भूतिया है? माना जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूत रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बना है, जहाँ कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियां हुई थी। यहाँ कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाजे के अपने आप खुलने बंद होने की आवाजें आती है। नंबर 1, भानगढ़ का किला। इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में भानगढ़ का किला सबसे ऊपर आता है। इस किले की रहस्यमयी दुनिया पर विदेशों से भी आकर कई लोग रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन इसका राज कोई नहीं जान पाया। कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू कर दिया था। तब से भानगढ़ का किला भूतिया किला हो गया। सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का प्रवेश करना वर्जित है। कई बार लोगों ने जाने की कोशिश भी की तो उन्हें भी यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई। इस किले के आसपास बने घरों की छतें नहीं रहती। अगर उन छतों को बनवा दिया जाए तो वो अपने आप चटक कर टूट जाती है। अगर आपको मौका मिले तो आप कौन से भूतिया प्लेसेस पे जाना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताना।